गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। फ़िलहाल तो सब अच्छे होंगे। तो हम आपके लिए लाए हैं मशीन में कुछ टॉपिक जो बचे हुए हैं, जो मशीन का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ मशीन। ठीक, लॉ ऑफ मशीन के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि हमने कुछ पिछली बार में कुछ थोड़ा बहुत बताया था, कुछ दो पॉइंट। तो फिर अब की बार अच्छी तरीके से बताना चाहूँगा कि और आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, मशीन का नियम। ठीक है, आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा ग्राफ है। ग्राफ जो भार और प्रयास के बीच में बना हुआ है। ठीक है, ये एक्स अक्ष हो गया, ठीक, और ये वाई अक्ष हो गई। ठीक, ये क्षैतिज और ये ऊर्ध्वाधर है ना। तो ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये भार और प्रयास के बीच में ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, जो हमने एक लाइन खींची है वो ओसी लाइन क्या हो गई, एक आदर्श मशीन, आदर्श भार हो गया। ठीक है, आदर्श मशीन हो गई है। ठीक है, और ओ से ए जो यहाँ से यहाँ तक लग रहा है वो फ्रिक्शन लग रहा है, जो हम बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, बी। तो ए बी जो लाइन है हमारी, वो मशीन जो जिसे बोलते हैं प्रयास, लिफ्टिंग, भार। ठीक है, यहाँ से वहाँ तक जो भार उठाया जा रहा है प्रयास द्वारा। ठीक है, ए बी हो गया। उसके बाद ये हमारा W1। ठीक है, ये W2 यहाँ से, और ये जो इस पॉइंट को लेके R, इसको S, इसको T। ठीक है, ये S क्या होगा, RS क्या हो गया, ये हमारा एक आदर्श मशीन का। ठीक, तो पूरा AST का ये टोटल हो गया। ठीक है, आदर्श मशीन प्लस वास्तविकता जो मशीन होती है उसका टोटल हो गया ये। ठीक है, तो और TAST क्या हो जाएगा, जो प्रयास द्वारा है ना, जो मशीन द्वारा लगाया गया प्रयास। ठीक है, मशीन द्वारा लगाया गया प्रयास एफर्ट। ठीक, तो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कोई चीज़ वस्तु हो गई हमारी, हम बिना फ्रिक्शन के, बिना हम उसको हम उठा नहीं सकते। ठीक है, बिना फ्रिक्शन के भार को हम उठा नहीं सकते। ठीक है, या बिना मशीन के, मतलब बिना फ्रिक्शन के हम मशीन को चला ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मशीन चलेगी उसमें भी पार्ट आपस में क्या होंगे, आपस में उसके है ना बल कार्य करेंगे। उसके अंदर जो है जो पार्ट होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, फ्रिक्शन होंगे, रगड़ेंगे आपस में तभी। ठीक है, जैसे पिस्टन और शाफ्ट के बीच में, ठीक है, जो रगड़ होती है आपस में, तो फ्रिक्शन जरूर लगता है उसमें। ठीक, अब हम आपको देना चाहेंगे जानकारी क्या होता है हमारा ये। जैसे हमने ये हमारा ये आदर्श मशीन है। आदर्श मशीन क्या होती है, यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, 0% फ्रिक्शन है। ठीक है, फ्रिक्शन सिर्फ यहाँ पे इसी तरह थोड़ा भार उठाया जिसमें फ्रिक्शन नहीं लगा। ठीक है, यहाँ तक ओसी, ठीक है, पॉइंट है हमारा, यहाँ पे कोई भी नहीं लगा। इसे क्या बोलते हैं, शून्य। ठीक है, शून्य घर्षण, ये शून्य घर्षण है। ठीक है, उसी क्या हमारा शून्य, कोई भी घर्षण नहीं लग रहा, जिससे क्या होते हैं उसी एक आदर्श। ठीक है, ये आदर्श भार हो गया ये। ठीक है, आदर्श भार हो गया। अब देखो यहाँ की, यहाँ तक तो हो गया। फिर आते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जैसे हम कोई चीज़ ऊपर चढ़ाएंगे, या ठीक है, लिफ्टिंग मशीन कोई भी ऊपर प्रयास लगाएंगे, तो जब भी प्रयास लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन जरूर, घर्षण जरूर लगेगा। बिना घर्षण से हम ऊपर चढ़ा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये भी जो हो गया हमारा, यहाँ से यहाँ तक जब मैं भार को उठाया, ठीक, जब भार को उठाया तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगा, जो है आगे फ्रिक्शन बढ़ता गया, और प्रयास जो भार जो है प्रयास के थ्रू हम उठाया जा रहा मशीन के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे वहाँ से यहाँ तक फ्रिक्शन अप्लाई हुआ है।
ठीक है, फ्रिक्शन लगा हुआ है, घर्षण लगा हुआ है, तो हमने प्रयास द्वारा किसी भार को उठा लिया, वो जो भार हो गया हमारा ए बी हो गया। ठीक है, ए बी जो हो गया मशीन द्वारा उठाया गया भार और जो है लगाया गया जो प्रयास, ठीक है, ये हो गया। तो ए बी क्या हो गया भार, ठीक है, और प्लस फ्रिक्शन, जिसमें क्या होता है एक स्लोप बनता है। स्लोप के द्वारा हम चढ़ा पाते हैं, अन्यथा नहीं चढ़ा पाएंगे। स्लोप जो होता है ए बराबर ए क्या होता है हमारा, हमने बोला था टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है लंबवती आधार। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप नहीं बनता है, यहाँ पे स्लोप नहीं बनता है। ठीक है, आदर्श मशीन में स्लोप नहीं बनता है, क्योंकि स्लोप क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें क्या होगा कि जब फ्रिक्शन ही नहीं लगेगा तो स्लोप कहाँ बनेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या आदर्श मशीन क्या कहती है कि इनपुट के बराबर आउटपुट हो जाता है, तो आदर्श मशीन कहलाती है। ठीक है, जब उसमें फ्रिक्शन ही नहीं अप्लाई होगा, ठीक, तो कहाँ से हमारा कोई स्लोप बनेगा। वो क्या ऊपर ऐसे थोड़ी कोई भी भार को इस तरह उठ जाएगा। ठीक, तो अब स्लोप की बारे में जानकारी देना चाहूँ। पिछली बार भी हमने बोला था जैसे ये स्लोप यहाँ क्यों नहीं बनेगा। अब हम लेके चलते हैं कि जो हमारा फार्मूला होता है वो मशीन का नियम क्या कहती है कि P जो होता है प्रयास वो A और W प्लस B होती है। B क्या होता है, ये B क्या होता है, ये घर्षण होता है। ठीक है, मशीन का घर्षण प्रतिरोध होता है। ठीक, मशीन का घर्षण प्रतिरोध। ठीक, इसमें ए क्या हो गया, ए क्या हो गया जिसे बोलते हैं ढाल, ग्राफ की ढाल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्लोप। ठीक है, जिससे इसको भी कह सकते हैं नियतांक कांस्टेंट हो गया है ना। ठीक है, नियतांक भी कह सकते हो उसको स्लोप। इसकी वैल्यू होती है टेन थीटा। और जैसे डब्ल्यू क्या होगा, मशीन द्वारा उठाए जाने भार, मशीन द्वारा उठाया जाने भार। ठीक है, ये हो गया। और पी क्या, पी तो पता ही होगा क्या होगा, वो प्रयास हो गया। ठीक है, मशीन द्वारा लगाया जाने वाला प्रयास। ठीक, अब यहाँ से जो बी हो गया हमारा फ्रिक्शन हो गया, घर्षण हो गया। ठीक है, पी हो गया और ए हमारा स्लोप हो गया डब्ल्यू और प्लस बी। फ्रिक्शन को हम जीरो कर दें। ठीक है, फ्रिक्शन बी को हम घर्षण को जीरो कर दें तो क्या होगा, मान चलो घर्षण लग ही नहीं रहा है तो P इंटू ए, तो हमारे क्या हो जाएगा ये वाली मशीन P बराबर, अगर जो हम ठीक है जैसे हमने घर्षण को जीरो कर दिया तो क्या होगा ए डब्ल्यू बचा। ठीक है, ए डब्ल्यू बचा तो P बराबर ए क्या हो गया हमारा स्लोप, डब्ल्यू उसका भार। अब हम एग्जांपल के तौर पे आपको हम बताना चाहेंगे कि जैसे ये हमारा जिसे बोलते हैं ये हमारा वर्टिकल, जिसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर कोई दीवार है। ठीक है, ये आधार हो गया, जमीन हो गई। ठीक, ये आधार ये दीवार हो गई। तो यहाँ से चढ़ने के लिए या तो हमें लिफ्ट का सहारा लेना पड़ेगा या तो हम कोई सीढ़ी बनाएंगे, तभी हम इस छत के ऊपर, ये कोई छत पड़ी है, छत है, तभी हम उसको चढ़ पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये क्या फ्लोर है, ठीक है, नीचे फ्लोर है। ठीक है, ये छत है हमारी, इस पर हम क्या किस तरह दो तरीका होता है चढ़ने के लिए, या तो लिफ्ट के थ्रू चढ़ पाएंगे, लिफ्ट के थ्रू, या फिर हम कोई सीढ़ी होगी उसके थ्रू हम चढ़ पाएंगे। तो हमने कहा लिफ्ट तो नहीं, तो हम सीढ़ी की है ना, फिर स्लोप की बात कर रहे हैं तो हमने एक सीढ़ी बना ली यहाँ पे चढ़ने के लिए। तो चढ़ने के लिए एक हमारा स्लोप बन गया, स्लोप बन गया। हमने जो हमारी यहाँ पे क्या एक आधार हो गया, एक ज़मीन हो गई,
एक हो गई दीवार हो गई, इसके द्वारा ही हम चढ़ पाएंगे आगे। इसके द्वारा हम एक स्लोप बनाएंगे जो एक जिसे बोलते हैं कड़, ठीक है, जो कहते हैं सीढ़ी, ठीक है, तो हम बनाएंगे। तो कोई भी इसका कोई एंगल होगा, हमने मान लिया थीटा, थीटा एंगल हो गया जिससे, ठीक, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ठीक है, ये आधार ये लंब, तो क्या होगा लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। इसको हमने क्या मान लिया ए, ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया ए मान लिया है, ठीक, जो हमारा स्लोप हो गया, ठीक है, लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार ट्रिग्नोमेट्री में आप भी जानते होंगे तो क्या होता है टेन थीटा, ठीक है, लंब बटे आधार क्या होता है टेन थीटा, तो ये भी कर सकते हो उसको, है ना। ये हो गया जब भी कोई भी, जैसे जब भी कोई लड़का मतलब लड़की मान लो, ठीक है, चढ़ेगा, तो हमने ये मान लिया, ठीक है, तो इस तरह हमने इसको मान लिया, हमने इसको चढ़ रहा ऊपर, ठीक है, ऊपर चढ़ाई कर रहा है, ये चढ़ रहा है, ठीक, ये चढ़ेगा ऊपर। जब ये चढ़ेगा ऊपर तो क्या कहेगा इसका भार होगा, ठीक है, इस लड़की का भार होगा, और ये तभी चढ़ पाएगा जब यहाँ पे फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन कहाँ, इसके या तो पैर में होना चाहिए, ये दीवार में जो है ये स्लोप सीढ़ी हो, इसमें भी फ्रिक्शन होगा, तभी इसके सारे ही चढ़ पाएगा, अन्यथा ये ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, ठीक। तो इसका जो भार हमने W लिया, और ये स्लोप जो स्लोप बना हुआ है, ठीक है, ठीक, जो हमने लिया A, तो A का भी गुणक होगा, ठीक है, गुणा होगा, तभी यहाँ से A इंटू W लिया गया है कि इसका जो भार होगा और इसका जो एंगल होगा, ठीक है, जो हमने स्लोप लंब बटे आधार, ये लंब बटे आधार जो एंगल थीटा लिया है दोनों का, ठीक है, तो ये हमारा A हमने लिया, तो A क्या होगा स्लोप होगा, स्लोप का मल्टीप्लिकेशन और भार का, ठीक है, इस लड़के का, ठीक, तो ये ले लिया। और इसका जो फ्रिक्शन लगेगा अप्लाई होगा, ठीक है, जो फ्रिक्शन लगेगा वो भी तो हम जोड़ेंगे, जो हमारा B हमने लिया था, और किसके भी था एंगल हमारा, ये W तो ये हो गया, और P जो प्रयास लगा है ना, P के बराबर, P क्या होता है प्रयास, तो मशीन है, मशीन तो प्रयास लगाएगी, ठीक है, जब मशीन प्रयास लगाएगी या कोई मशीन ही ऊपर चढ़ रही है, ठीक है, तो उसका भी फ्रिक्शन लगेगा B, और जो स्लोप बनेगा, ठीक है, तो A और उसका मशीन का जो बाहर होगा उसका भी वेट होगा, गुणक होगा, ठीक है, प्लस फ्रिक्शन। तो ये जो मशीन हो गई हमारा प्रयास बराबर क्या होता है P बराबर A इंटू W, ठीक है, A इंटू W प्लस B, ठीक, ये हो गया। अगर जो फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा, ठीक, फ्रिक्शन जब जीरो हो जाएगा, जब फ्रिक्शन नहीं लगेगा ये नीचे आ जाएगा, तो यहीं पे क्या होगा ये आदर्श हो जाएगा, ठीक है, आदर्श मशीन हो जाएगी यहाँ पे। तो P बराबर क्या होगा A इंटू W, तो ये फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, ये तो यहीं पे रहेगा हमेशा, तो ऊपर चढ़ ही नहीं पाएगा, ठीक। अगर B की वैल्यू हम जीरो कर दे जाएँ तो ये ज़मीन पर ही पड़ा रहेगा, ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, ये वहीं को वहीं बना रहेगा, ठीक है, इसलिए ये रखा है। जो B की वैल्यू को जीरो कर दें तो क्या होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आदर्श मशीन हो जाएगी, आदर्श, ठीक है। आदर्श ग्राफ कहाँ से हमने बताया था, ये OC C तक, तो यहीं भी बना है, ठीक है। जब B की वैल्यू हमने जीरो कर दी, B क्या है घर्षण, ठीक, तो हमने समझाया यहीं पे हमारा जो स्लोप बनेगा, अन्यथा यहाँ पे स्लोप नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये स्लोप नहीं बन पाएगा। स्लोप तो यहाँ तक बने, मतलब स्लोप ही क्या है, मतलब जैसे W क्या हमने बोला था P बराबर क्या होगा ये W, ठीक है। ये जो इक्वेशन हमारा यहाँ से फॉलो करती है P बराबर A इंटू W, ठीक है, सिर्फ ये लिए खड़ा हुआ है यहाँ पे, उसका भार प्लस ये क्या है स्लोप, ठीक है। स्लोप यहाँ तभी बनेगा जब क्या होगा ये चढ़ने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा ये उसका फ्रिक्शन अप्लाई होगा, तब प्रयास हमारा लगेगा, तब ये चढ़ पाएगा, ठीक है। तो हमारा जो इक्वेशन बनती है P बराबर A W प्लस B, ठीक। तो आगे आते हैं, तो स्टार्ट, इसके बाद जो होता है हमारा प्रोसेस, अब देखो
आपको पता है एस टी क्या होगी? एस टी जो हमारा वास्तविक भार होता है वो आर टी, ठीक है। एस टी कहाँ से होगी? हमने अभी आपको बताया था, ये हमारा एस टी हो गया है। यहाँ से यहाँ तक जो लगाया गया प्रयास, ठीक है। प्रयास में क्या फ्रिक्शन लगा, तो ये एस टी हो गया। इतना हम इसको हम आदर्श मशीन को कम कर दें, ठीक है, तो हमें निकल आएगा टोटल। तो आर टी क्या हो गया? आर टी हमारा ये हो गया टोटल हमारा आर टी, ठीक है। टोटल में से हम आदर्श मशीन जो है एस आर को कम कर दें, सॉरी आर एस को कम कर दें, तो ये इक्वेशन हमारी हो गई, ठीक है। संगत घर्षण के विरुद्ध व्यय प्रयास का मान, ठीक है। तो मुझे पता है, ठीक है। तो हमें यांत्रिक लाभ का अधिकतम मान क्या होगा हमारा, ठीक है। हमें पता है मैकेनिकल एडवांटेज से बोलते हैं यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है कि W/P, ठीक है, W/P। तो मुझे पता है W/P, हमने जो पढ़ा था इक्वेशन की, आदर्श मशीन की जो इक्वेशन होती है P बराबर क्या होता है AW+B, ठीक है, ये होती है। हम यहाँ से वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, रख देंगे। MA बराबर क्या होगा W/AW+B, ठीक। फिर क्या करेंगे, हम इसमें W का भाग दे देंगे, ठीक है। इसमें W का भाग दे देंगे, तो W का भाग दे दिया दोनों में, W/W, ठीक है, और AW+B/W, ठीक है, इस तरह कर लिया। तो W से कैंसिल हो गया ये, तो यहाँ पे 1 बचा, ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा, A बचा AW+B/W, इसको भी अलग कर सकते हैं आप। तो 1/AW/W प्लस B/W, यहाँ से W कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गई हमारी इक्वेशन A+B/W, ठीक है, ये हो गई। तो MA इसकी वैल्यू क्या हो गई, बहुत ही ज़्यादा, जितनी हम मतलब टोटल की वैल्यू A+B/ टोटल की वैल्यू कम कर दी जाए, उतनी हमारी जो है यांत्रिक लाभ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यांत्रिक लाभ M/A बराबर बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा 1/A+B/W। ये नीचे की वैल्यू जितनी हम वैल्यू कम करते रहेंगे सारी, तो क्या हो जाएगा, ये जो यांत्रिक लाभ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, होता जाएगा। अब मतलब इसको मतलब जिसे बोलते हैं MA की वृद्धि करने के लिए, ठीक है, A+B/W का मान कम होना चाहिए। तो कम होना चाहिए हमें, तो B/W कम मान लें। अगर इसकी वैल्यू कम कर दें, इसकी वैल्यू सिर्फ W की, ठीक, तो हमें क्या होगा कि हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल पाएगा। B/W की वैल्यू जितनी कम कर देंगे तो क्या होगा, बहुत ही निकट करते हैं, तो हमने मान लिया B/W की वैल्यू कम कर दी, मतलब 0 कर दिया, ना के बराबर कर दिया, ठीक है, निकट कर दिया, ठीक, निकट कर दिया, मतलब ऐसे लिख सकते हो, बहुत ही छोटा, ठीक है। 0 तो नहीं कर सकते, तो B/W की वैल्यू क्या कर दी, बहुत ही कम कर दी, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/A हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, तो हमारी क्या होगी, मैक्सिमम लिख सकते हैं, अधिकतम, ठीक है, मैक्सिमम हो सकता है। M/A की जो वैल्यू हो गई, क्या हो गया, यांत्रिक लाभ अधिकतम हो जाएगा 1/A, ठीक। लेकिन मुझे पता है इफिशिएंसी, हमें पता है कि इफिशिएंसी क्या होती है, इफिशिएंसी क्या होती है, मुझे भी पता है कि इफिशिएंसी होती है, दक्षता क्या होती है, दक्षता क्या होती है कि मैकेनिकल एडवांटेज बटे वेलोसिटी रेशियो, ठीक है, वेलोसिटी रेशियो होता है। और मुझे पता है कि M/A, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं B/R, ठीक है, और वेलोसिटी रेशियो इसी तरह हम लिख सकते हैं इसको, ठीक। और मुझे पता है कि हमने जो वैल्यू निकाली थी मैक्सिमम नहीं, मैकेनिकल एडवांटेज मैक्सिमम रेशियो क्या था, 1/A था। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इफिशिएंसी होती है
इफिशिएंसी बराबर जिसे बोलते हैं दक्षता बराबर क्या हो जाएगा 1/a गुणे वेलोसिटी रेशियो। ठीक, तो हमारा जो बन गया ये पूछा जाता है आदर्श मशीन में। ठीक है, मैक्सिमम जिसे बोलते हैं अधिकतम। ठीक है, यांत्रिक लाभ है ना, अधिकतम बराबर क्या हो जाएगा 1/a और v गुना v/r, ये पूछा जाता है। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, ओके, ठीक है, फिलहाल के लिए आज इतने ही। जो हम कल पढ़ाएंगे आपको वो आपको पढ़ाएंगे जो होगा हमारा, ठीक है, जिसे बोलते हैं उत्थापन मशीन की परिवर्तनीयशीलता। ठीक, रिवर्सिबिलिटी ऑफ ए लिफ्टिंग मशीन, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इसके बाद लॉकिंग मशीन क्या होती है, लॉकिंग मशीन के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, सेल्फ लॉकिंग और इरिवर्सिबल मशीन जिसे बोलते हैं सेल्फ लॉकिंग और इरिवर्सिबल मशीन, स्वतः लॉकिंग मशीन जिसे अपरिवर्तनीय मशीन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको कल बताएंगे, इसलिए तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा जिससे आपको न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, ओके, तो ठीक, आज के लिए इतने काफ़ी है।